भगवान गणेश और मूषक स्वर्ण लड्डू की दौड़। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश और उनके वफादार साथी मूषक चैन से बैठे थे। तभी नारद मुनि अपनी शरारती मुस्कान के साथ वहां आ पहुँचे। गणेश, मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती लाया हूँ, नारद बोले और उन्होंने अपनी कमंडल से एक चमचमाता स्वर्ण लड्डू निकाला। वह लड्डू इतना सुंदर और सुगंधित था कि हर कोई उसे पाने के लिए तरस जाए। यह लड्डू जादुई है। जो भी पहले मेरू पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा, यह लड्डू उसी का होगा। भगवान गणेश के आंखों में उत्सुकता चमक उठी और मूषक ने उत्साह से अपनी मूछें फड़काई। एक दौड़। यह मजेदार होगा, गणेश ने कहा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, नारद ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। सिर्फ चतुराई और धैर्य से ही तुम यह दौड़ जीत सकते हो। गणेश ने मूषक की ओर देखा। क्या तुम तैयार हो मेरे मित्र? हमेशा तैयार बप्पा, मूषक ने चहकते हुए कहा। जैसे ही नारद ने अपनी वीणा पर पहला स्वर छेड़ा, दौड़ शुरू हो गई। मूषक अपनी फुर्ती और छोटे आकार की मदद से तेजी से आगे बढ़ने लगा, जबकि गणेश अपने भारी पेट और शांत स्वभाव के साथ धीरे धीरे पर स्थिर कदमों से चल रहे थे। लेकिन मेरू पर्वत साधारण पर्वत नहीं था, यह जादुई था। रास्ते में मूषक ने देखा कि चारों ओर भ्रम फैलाने वाले जाल थे। पत्थर मिठाइयों की तरह दिखते थे और लड्डू गोल गोल घूमते हुए पत्थर बन जाते थे। मूषक असमंजस में पड़ गया। पीछे से गणेश ने कहा, मूषक, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की सुनो। भ्रम एक शुद्ध हृदय को धोखा नहीं दे सकते। मूषक ने गणेश की बात मानी और अपनी सूझबूझ से सही रास्ता पार किया। जैसे ही वे चोटी के पास पहुँचे, वहाँ एक विशाल सांप रास्ता रोककर खड़ा था। वह फुफकारते हुए बोला, सिर्फ वही पार कर सकता है जो मेरे सवाल का जवाब देगा। सांप ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना निकालो उतनी ही छोटी होती जाती है? गणेश ने अपनी सूंड घुमाते हुए कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, गड्ढा। सांप गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर रास्ते से हट गया। चोटी के करीब पहुंचते ही मूषक ने देखा कि वह अपनी तेज गति के बावजूद गणेश के बड़े कदमों से पीछे रह जाएगा। तब उसने एक चालाक योजना बनाई। बप्पा, मूषक ने कहा, क्यों न आप अंतिम हिस्से में मेरी पीठ पर सवार हो जाएं। इस तरह हम दोनों साथ में जीतेंगे। गणेश ने अपने दोस्त की चतुराई पर हंसते हुए सहमति जताई। दोनों ने एक साथ रेखा पार की। नारद खुशी से ताली बजाते हुए बोले, क्या अद्भुत दौड़ थी। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सहयोग और विश्वास व्यक्तिगत ताकत से कहीं बड़ा है। गणेश ने मुस्कुराते हुए स्वर्ण लड्डू मूषक को दे दिया। यह तुम्हारा हक है मेरे चतुर मित्र। तुम्हारे बिना हम नहीं जीत पाते। मूषक ने लड्डू को भगवान गणेश के चरणों में रख दिया। बप्पा, मेरा जो भी है वह हमेशा आपका है। और तब से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई, यह सिखाते हुए कि सच्ची जीत मित्रता और एकता में है। कुबेर और गणेश की रोचक कथा। कुबेर धन के देवता अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई जाए। इस विचार से उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। शिव और पार्वती उनकी मंशा समझ गए, लेकिन उन्होंने कुबेर का निमंत्रण स्वीकार करते हुए अपने बेटे गणेश को उनके स्थान पर भेजने का निर्णय लिया। यह सुनकर कुबेर थोड़ा निराश हुए, लेकिन उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, यह बालक तो मेरी भव्यता से और भी प्रभावित होगा। कुबेर ने गणेश जी का स्वागत किया और उन्हें महल के विशाल भोजन कक्ष में ले गए। वहाँ हर प्रकार का स्वादिष्ट भोजन सजा हुआ था। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया।
पहले उन्होंने मिठाई खाई, फिर व्यंजन और फिर पूरे कक्ष का सारा भोजन। लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने रसोई के बर्तन, महल की सजावट और यहाँ तक कि कुबेर के खजाने के मोती और आभूषण भी खाने शुरू कर दिए। कुबेर भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी से कहा, हे भगवान, मेरी गलती माफ करें, लेकिन मेरी संपत्ति अब समाप्त हो रही है। आपकी भूख कैसे शांत होगी? गणेश जी ने कहा, मुझे भूख नहीं, तुम्हारे अहंकार को शांत करना है। कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान शिव के पास भागे और मदद मांगी। शिवजी ने उन्हें एक कटोरी साधारण चावल दी और कहा, यह चावल गणेश को दे दो, इसे सच्चे मन से दो। कुबेर ने चावल गणेश जी को अर्पित किए। जैसे ही गणेश जी ने चावल खाए, उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वे अपने धन का उपयोग दिखावे के बजाय दूसरों की मदद के लिए करेंगे। घमंड और दिखावा विनाश का कारण बन सकते हैं, और सच्चाई से दिया गया अर्पण किसी भी भव्यता से अधिक प्रभावी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।